हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक नए खूबसूरत दिन की शुरुआत को आइए हम परमेश्वर के जीवित कलाम के साथ करें, खुदा की हुजूरी में स्तुति के साथ, आनंद के साथ और धन्यवाद के साथ आते हैं। जैसे कि दाऊद राजा का ये भजन जो है, जहाँ पर वो लिखते हैं, हम भजन सहायता अगर 9th में आए, उसके फर्स्ट और सेकंड वर्सेस को देखें। हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण रूप से तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। तो हम जब दाऊद राजा की लाइफ को देखते हैं तो वो कैसी लाइफ थी, हम देखते हैं किस तरह से वो एक शेपर्ड बॉय थे। और वो जब जंगलों में जाते थे, वहां पर खतरा रहता था पहाड़ों में। और वो अपने भेड़ बकरियों को जब चराते थे, जंगली जानवरों का खतरा रहता था, लेकिन उनका हमेशा जो कॉन्फिडेंस था वो जीवित परमेश्वर पर था। उन्होंने गलायत के आगे भी जब वो फाइट करने के लिए गए तो उन्होंने परमेश्वर के जीवित नाम के द्वारा उसका सामना किया। वो कॉन्फिडेंस, वो ट्रस्ट उनका जो था, वो लगातार अपने जीवित परमेश्वर पर बना हुआ था। अगर हम सोचे शायद उनकी लाइफ इजी थी कि वो राजा बन गए, लेकिन हम जानते हैं कि उन्होंने कितने चैलेंजेस को फेस किया। जो सॉल था, राजा सॉल, उससे किस तरह से वो जेलसी रखते थे और हमेशा वो उसे मारने की ताक में रहते थे। पर परमेश्वर उनको हमेशा बचाया करते थे हर तरह से। उनका अपना बेटा उनके अगेंस्ट हो गया। हम देखते हैं किस तरह से फिलिस्तीनी जो थे वो उसके खिलाफ थे, उसको मार देना चाहते थे। और हर हर वक्त वो युद्ध में यहाँ वहाँ हर जगह उनको बार बार जो था यहाँ से वहाँ भागना पड़ता था। कई बार वो जीतते थे और पर हर चीज में वो परमेश्वर पर अपना जो भरोसा है वो नहीं छोड़ते थे। और अपनी हर जो परेशानियों में, हर तरह के चैलेंजेस में वो खुदा के आगे अपने आप को उन्हीं के आगे गिड़गिड़ाया करते थे। और हमारे पास भजन है बहुत सारे दाऊद राजा के लिखे हुए। लेकिन हम देखते हैं कि उन्होंने अपना विश्वास जो था कभी परमेश्वर से नहीं खोया। और किस तरह से परमेश्वर ने उन्हें ब्लेस किया, हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह उनकी वंशावली से। और किस तरह से दाऊद को कहा कि तेरा जो वंश है वो सदा के लिए बना रहेगा, तेरा राज्य बना रहेगा। और यीशु मसीह जो उनके वंश के द्वारा आगे उनका जन्म हुआ। और यीशु मसीह वो राजा है जो इटर्नल है, कल आज और अब तक, और हमेशा उनका सिंहासन है वो इटर्निटी के लिए है, हमेशा हमेशा के लिए है। तो हम देखते हैं कि दाऊद राजा ने अपनी लाइफ में गलतियां भी जब की तो उन्होंने अपने गुनाहों को माना और खुदा ने उन्हें माफ किया। पर हर सुख दुख, हर तरह की लाइफ की सर्कमस्टांसेस में वो परमेश्वर के साथ जुड़े रहे। इसलिए वो इतने कॉन्फिडेंटली, क्योंकि ऐसा नहीं था कि उनकी जो लाइफ थी वो स्ट्रेस फ्री रही या कोई प्रॉब्लम फ्री रही, लेकिन उन्होंने अपना भरोसा परमेश्वर से नहीं खोया, क्योंकि वो जानते थे कि वही है जो उन्हें बचा सकता, वही है जो वफादार है, वही है जो उनके साथ हमेशा है। मैं आपके साथ अपनी लाइफ की कुछ चैलेंजेस को शेयर करना चाहती हूँ। खुदा का वचन जो है वो हमें सामर्थ देता है, इसीलिए हमें खुदा का वचन बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हम अपनी परिस्थिति में, हमें लगता है कि सारी प्रॉब्लम्स जो है वो हमारी लाइफ में ही आ रही है और हम टूट जाते हैं। जब मैं यहाँ कनाडा आई तो मुझे पता था कि मैं स्टडी के लिए आई हूँ। और स्टडीज़ में भी बहुत सारी चैलेंजेस जो है रही हैं, क्योंकि एक तो मेरा ट्रैवलिंग आवर्स बहुत ज़्यादा थे। और जब मैं बहुत करीब भी आ गई अपने कॉलेज के, मैंने पास में जहाँ जगह ली, तो मुझे नहीं मालूम था कि जो लोकल बसेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। जो शायद अपनी आपके पास कार हो या अपनी कोई भी व्हीकल हो तो आप जल्दी पहुंच सकते हैं, लेकिन जब आप लोकल बस में ट्रैवल करते हैं तो 20-25 मिनट का रास्ता भी 1.5-2 घंटे का रास्ता हो जाता है। तो और बहुत सारी जो चैलेंजेस है, आपको अगर सामान खरीदने जाना होता है तो इंडिया जैसा नहीं है कि आपके घर के बाहर कार्ट आ गया और आपने सब्जियां खरीद ली, या आप एक गली से दूसरे गली में गए तो आपने जो भी कुछ खरीदना है खरीद लिया, या आपने कहीं भी चलते चलते रास्ते में जो भी आपको शॉप दिख रही है अंदर चले गए, चाहे वो कपड़े की है या मिठाइयों की है या कोई भी चीज जो आपकी जरूरत की आप खरीद सकते हैं। या आप अपने घर में
हमारे हेल्प होते हैं और हमें मदद मिल जाती है। तो बहुत सारे चैलेंजेस जो यहाँ आकर फेस करने पड़े और अभी भी करने पड़ते हैं। तो कई बार ऐसे होता है कि क्या है, एक तो यहाँ पर जॉब्स मिलनी बहुत ही मुश्किल है आजकल। तो बहुत सारे चैलेंजेस के बीच में जब हम देखते हैं कि हम अपनी परेशानियों की तरफ देख रहे हैं और हम परेशान हो रहे हैं, लेकिन जिन परेशानियों से खुदा हमें निकालता है, रोज बचाता है, तो हमारे पास कितने सारे, शायद वो लिस्ट खत्म ना हो, हमारे पास कितने रीजंस हैं कि हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। और मैं अपनी लाइफ में कहूँ तो कितने सारे रीजंस हैं कि खुदा मुझे यहाँ तक लेकर आए, खुदा ने मेरी मदद की कि मैं अपने जो 2 साल मेरे कोर्स के हैं वो मैं खत्म करूं, मेरी पढ़ाई में मेरी मदद की, बुद्धि दी, समझ दिया मुझे अपनी असाइनमेंट्स को खत्म करने के लिए। रोज इतनी दूर आना जाना, परमेश्वर ने रास्ते के हर खतरे से बचा कर रखा, हर प्रॉब्लम से, हेल्थ प्रॉब्लम से, हर चीज से खुदा ने हमें संभाला। और जहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पे इन कंट्रीज में बहुत सारे लोग जो है, हम होमलेस भी देखते हैं, लेकिन खुदा ने सिर पर छत दी है, खाने को कोई कमी नहीं छोड़ी, अच्छा पहनने के लिए, या अच्छे लोग, या हमारे साथ कितने सारे प्रेयर पार्टनर्स हैं जो हमारे साथ प्रेयर करते हैं। हम कितनी सारी आशीषों को देखते हैं। हमारे पास मल्टीपल रीजंस है, हमारे घर के लोगों को ठीक रखा हुआ है, हम सुबह उठते हैं, हम जिंदा हैं, परमेश्वर ने हमें सही रखा हुआ है। तो ये कितने सारे रीजंस हैं जिनके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर के को हम प्रेज करते हैं। और सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि हम, ये जीवन कभी भी खत्म हो सकता है, लेकिन परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों का बोझ क्रूस पर अपने ऊपर लेकर हमें पाप की जो मजदूरी मृत्यु है उससे हमें छुड़ा लिया है। और जब हम इस संसार को छोड़ेंगे, हम हमेशा की दूरी नहीं, बल्कि हम परमेश्वर के साथ होंगे। तो परमेश्वर ने हमें अपना पवित्र आत्मा दिया, हमारे पास अनगिनत रीजंस है। और प्रभु हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, प्रभु हमसे इतना प्रेम करते हैं कि हम जब फिसलते हैं, गिरते हैं, यहाँ वहाँ अपने रास्तों को चुनते हैं गलत, तो भी वो हमें मोड़कर वापस ले आते हैं। तो आज आप किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, मैं आज आपको एनकरेज करना चाहती हूँ। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि एक बार अपनी प्रॉब्लम से ध्यान हटाकर देखिए और उन चीजों को देखिए जो आपके जीवन में ब्लेसिंग्स हैं। आप अपनी ब्लेसिंग्स को जब आप गिनना शुरू करेंगे ना, तो अभी जैसे मैं देख रही हूँ कि काफी मिनट निकल गए मुझे बोलते हुए, तो आपकी लिस्ट खत्म नहीं होगी और आप प्रभु को धन्यवाद देंगे और आपका मन अंदर से इतना रिजॉइस करेगा, खुश रहेगा। और जैसे पौलुस जेल में रह के भी वो कह लिख पा रहे थे, जब वो पत्रियां लिख रहे थे फिलिपियों की कलीसिया को, एफेसस की जो चर्च था वहां, तो वो वहां पर लिख पा रहे थे कि आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ कि प्रभु में आनंदित रहो। तो बहुत जरूरी है कि जब हम प्रभु के वो जो भेद है, जो उसकी भलाइयां हैं, उसकी अच्छाइयां हैं, हम पर करुणा है, हम जब उसको एक्सपीरियंस करना शुरू करते हैं, जब खुदा का आत्मा हमें उन आत्मिक गहराइयों में लेके जाता है, प्रभु के बड़े कामों को हमारे जीवन में प्रकट करता है, हम देख पाते हैं, तो बाकी सारी प्रॉब्लम्स बहुत ही कुछ भी नहीं लगती, बिल्कुल हमारे सामने ड्वार्फ हो जाती है, एकदम छोटी, बहुत छोटी। तो आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत ब्लेस करे। और खुदा का जो वचन है सचमुच हमें छुड़ाता है, हमें आजाद करता है, हमारे चेन्स को तोड़ देता है, जो हमारे को रोकती हैं किसी भी बातों से प्रभु में बढ़ने से। तो खुदा का वचन आपको, आपके घर घराने को बहुत ब्लेस करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।